बहुत लोगों में ये प्रश्न रहता है कि हम नौकरी में सक्सेस पाएंगे कि बिजनेस में। हर व्यक्ति चाहता है मैं सफल हूं, मुझे सफलता प्राप्त हो, लेकिन बशर्ते ये हमने डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे जॉब से वो सफलता मिल पाएगी जो हम चाहते हैं कि या बिजनेस में। ये बहुत ही ज़्यादा मांग होता है और युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा उलझन का विषय भी होता है कि हमारे पास पूंजी तो कम है, लेकिन हम उस पूंजी को अपने बिजनेस में लगाएं कि हम उससे अपने कोई ऐसा कोर्स कर लें जिससे हम जॉब करके अपने जीवन को सेट कर पाएं और अपने जो हमारा परिवार होगा उसको सेटिस्फाई कर पाएं। बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है हमारे पास, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। आज मैं उन सवालों का बहुत ही अच्छे से और डीप एनालिसिस करके आपको आंसर दूंगा। जो हमारी जन्म कुंडली है उनमें क्या होता है, वैसे दशम भाव से देखा जाता है कि हम अपने जीवन में कहाँ से धनार्जन करेंगे, अपने जीवन को कहाँ पे ले जाएं, लेकिन उसमें इन्वॉल्वेशन होता है जिससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए हमें जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए लेकिन आज मैं आपको हाथों के माध्यम से ऐसे चिन्ह आपको बताऊंगा जिसमें आप उनको देख के स्वयं ही जान सकते हैं हम अपना करियर बिजनेस की ओर मूव करें या जॉब की ओर। आइए चलते हैं हम उन शुभ चिन्हों के बारे में अपने हाथों में स्वयं देखेंगे कि ये चिन्ह अगर हमारे हाथ में है तो हमें किस ओर जाना चाहिए। अब देखिए ये हाथ का चिन्ह आया, इसमें क्या होता है, ये आपकी माइंड लाइन होती है ऊपर वाली जो ऐसे आ रही है, और जो हमारे ये अंगूठे को घेरे हुए ये जो रेखा आ रही है ये हमारी होती है लाइफ लाइन। अगर आपकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन के बीच में अगर गैप है, जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, देखिए अगर गैप है तो समझ लीजिए आप इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। इंडिपेंडेंट के इंसान का मतलब क्या होता है कि आपको किसी के दबाव में रहने की आदत नहीं होती है। आप जो भी कार्य करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमें किसी की हाँ हजूरी दिन भर करनी पड़े, हमें किसी के अंडर में रह के काम करना पड़े, और आप अपने निर्णय आप स्वतः ही लेना चाहते हैं और अपने जो आपके निर्णय होते हैं वो किस तरह कार्य करना है, कैसे करना है, इस पे आप पे डिपेंड होते हैं। तो अगर आपके हाथ में ऐसा है तो आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति होंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंट व्यक्ति इसका मतलब आप स्वयं का कार्य करना चाहेंगे। आपके ये होता है का मतलब साइन है कि आप बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपको बताते हैं वो दूसरा चिन्ह क्या है, ज्योति है। ये देखिए और चित्र में देखिए, ये अगर इसके नीचे अगर ये बारीक छोटी छोटी लाइनें हैं, ये देखिए ऐसे, तो इन्हें बुध पर्वत पर रेखा कहा जाता है। ये अगर आपके हाथ में है तो आपका बिजनेस माइंड होता है। आपके जो आपका दिमाग होता है, जो आपकी सोच होती है, उसमें नए नए सोच आते हैं, नए नए विचार आते हैं, नए नए तरीके आते हैं पैसे कमाने, क्योंकि ये आपका बुध पर्वत पर शुभ रेखाएं कही जाती हैं। और अगर आपके नए नए युक्तियाँ आएंगी, नए नए सोच आएंगे, तो इसका मतलब आप क्या है कि आप बिजनेस की ओर आपका रुझान ज़्यादा है। अब एक साइन, अगर आपकी ये जो हाथ देखिए, ये हाथ है आपका, अगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, अगर इंडेक्स फिंगर आपकी जो रिंग फिंगर होती है अगर उससे ऊंची है, अगर उससे उच्च के क्षेत्र में, तो आप समझ लीजिए आप बिजनेस की ओर आपका ज़्यादा रुझान, क्योंकि आप किसी की ज़्यादा हाँ उजाई नहीं कर सकते, आप किसी से दब कर कार्य नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी के स्वयं के मालिक होते हैं। तो इस प्रकार ये चिन्ह अगर आपके हैं तो आप बिजनेस की ओर जाइए। और अगर आपकी कोई रेखा आपके हथेली के नीचे से उठ के ऊपर की ओर हो जाती है,
मिडिल फिंगर की हो, ये देखिए ऐसे चित्र में, और उसमें हल्के से ऐसे कटान टाइप में है, तो समझ लीजिए ये आपकी, वैसे इस रेखा को भाग रेखा कहते हैं, लेकिन अगर भाग रेखा में कुछ आता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए किसी का बिजनेस एक जैसा कभी नहीं चलता, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो अगर ऐसी स्थिति आती तो समझ लीजिए आप बिजनेस के लिए आपका जो भाग्य है बिजनेस के लिए आपका ज़्यादा अच्छा है। आपने अधिकतर देखा होगा जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनके में या तो भाग रेखा नहीं होती है, अगर भाग रेखा होती भी है तो बिल्कुल स्मूथ होती। क्यों? उनका जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनकी लाइफ सेट होती है, उनके में ज़्यादा, उनके भाग्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। या तो भाग रेखा होगी नहीं, अगर होगी तो बिल्कुल सही होगी। लेकिन जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनकी भाग रेखा क्या होती है? कटी कटी होती है, क्योंकि उनके जीवन में अप एंड डाउन होते रहते हैं, उनकी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं आप ऐसे व्यक्ति बिजनेस के लिए बने। अब देखिए चौथा साइन आपको बताते हैं, अगर बुध पर्वत आपका उठा हुआ है और बुध पर्वत पर कोई रेखा इस तरह नीचे की हो जाती है, वो चाहे शुक्र पर्वत पर जाए चाहे वो आपकी केतु पर्वत पर जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसको बिजनेस लाइन कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहीं लोग इसे हेल्थ लाइन भी कहते हैं, लेकिन ये हम समष्टियों का है कि हम किस जगह किस समय किस चीज़ को क्या हम लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं या उससे सकते हैं। तो ये अगर लाइन आपके हाथ में, तो आप श्योर 100% बिजनेस की हो जाइए, आप बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं जॉब वाले लोगों को लिए कि अगर ये ऐसे चिन्ह है तो आप स्वयं जॉब के लिए जाएं। देखिए अगर आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन अगर जुड़ी हुई है तो आपका जो भाग्य उदय होता है थोड़ा सा देर से होता है। आप उतना स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं लेते, आपके मन में विचार बहुत आते हैं, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे ऐसा ना हुआ तो, आपके मन में प्रश्न बहुत आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न आते हैं, आप किसी चीज़ को निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आपके लिए जॉब करना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। और अगर आपकी ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर अगर छोटी है रिंग फिंगर से, तो आप जॉब की हो जाइए, क्योंकि आपका जो आपके अंदर क्वालिटी नहीं होती है और आप ऐसे व्यक्ति होते हैं हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाने वाले। आप दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी होती है, जिसके कारण आपके लिए जॉब बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं हम जितना काम करें उतना हमको पैसा मिल जाए, इसलिए ये कंडीशन आती है तो समझ लीजिए आपके जॉब। और आपकी जो आपकी इंडेक्स फिंगर होता है, जो उसका ये जो पर्वत होता है, अगर ये बिल्कुल दबा हुआ है या फ्लैट है, तो समझ लीजिए आपके लिए जॉब बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये अगर फ्लैट होता है तो आपको जॉब की ओर इंगित करता है। शनि पर्वत अगर आपका उठा हुआ है और शनि पर्वत पर आपके लाइंस हैं, तो समझ लीजिए शनि हमको नौकरी दिलाता है, हमको अंडर में काम रह के और में सिखाता है। तो इसलिए अगर शनि पर्वत अगर आपका प्रबल है तो आपके लिए जॉब ज़्यादा उपयुक्त है, बशर्ते आपके बिजनेस के। आप वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बिजनेस से मिलेगी, लेकिन आपको किसी के अधीन रह गए। तो आप इन चिन्हों के माध्यम से आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमारे लिए जॉब उपयुक्त है या बिजनेस। इससे आप अपने जीवन, जॉब बेकार होती है ना ही बिजनेस। कौन व्यक्ति किस चीज के लायक होता है ये आपका डिपेंड करता है। हम किस माध्यम से ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं ये उपयुक्त होता है। कुछ लोग जॉब करके भी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके भी सफल नहीं होते, उनके जीवन में बहुत लॉसेस होती हैं। इसलिए आप
अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से जानिए कि आपके लिए बिजनेस ज्यादा उपयुक्त है कि जॉब। दोनों में आपका भाग्य उत्तम हो सकता है, सफल हो सकता है और आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको और भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा और आपके जीवन पे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपके कंफ्यूजन है, मैं आपको दूर करता रहूंगा, क्योंकि अब आप आचार्य अनुज शुक्ला के साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। आपका जीवन सुख हो, सुखमय हो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं।